गुड मॉर्निंग बच्चों, ये कक्षा 7 गणित का वीडियो भाग 11 है और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो ये प्रश्न नंबर 4 क्या है उसे आपकी किताब में देखते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 4 है उसे आप पढ़ें। एक हवाई जहाज़ समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज़ समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज़ के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, ये आपको बतानी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि चित्र में कि यहाँ पर ये बिंदु है जो समुद्र तल है और इस समुद्र तल से ऊपर की ओर जो है वो 5000 मीटर की दूरी पर जो है वो हवाई जहाज़ उड़ रहा है और इस समुद्र तल से नीचे की ओर 1200 मीटर की गहराई में अर्थात दूरी पर एक पनडुब्बी जो है तैर रही है। तो आपको इन दोनों की ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसी खड़ी दूरी, सीधी दूरी को हम ऊर्ध्वाधर दूरी कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर दूरी प्राप्त करना है, अर्थात इन दोनों वस्तुओं के बीच में अंतर कितना है, कितना मीटर का अंतर है, ये आपको प्राप्त करना है। दूरी अर्थात दोनों वस्तुओं के बीच का अंतर आप प्राप्त करेंगे। तो इस प्रश्नावली में हमने सवालों को करने के पहले जो है सबसे पहले धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों का चुनाव किया था। हम किस संख्या के लिए धनात्मक, किस चीज़ के लिए धनात्मक का चिन्ह लेंगे और किस चीज़ों के लिए ऋणात्मक का चिन्ह लेंगे। हमने संख्या रेखाओं में देखा कि जब हम दाहिनी ओर जा रहे हैं तो हम धनात्मक चिन्ह प्राप्त कर रहे हैं और जब बाईं ओर जा रहे हैं तो ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त कर रहे हैं। इसके पहले वाले सवालों में हमने देखा कि जब तापमान बढ़ रहा था तो हम वहाँ पर धनात्मक का चिन्ह ले रहे थे और तापमान घट रहा था तो ऋणात्मक का चिन्ह ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी जब हम ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की दूरी को देखेंगे तो धनात्मक और नीचे की दूरी को देखेंगे तो ऋणात्मक। तो वही चीज़ जो है उसी चीज़ से हम शुरुआत सर्वप्रथम आपको ये लिखना है हल में। समुद्र तल से हवाई जहाज़ की दूरी जो है धनात्मक तथा पनडुब्बी की दूरी, क्योंकि नीचे है पनडुब्बी है समुद्र तल से, तो ऋणात्मक लेने पर अतः हवाई जहाज़ की दूरी जो है जो 5000 मीटर है वो धन 5000 मीटर हो जाएगी और जो पनडुब्बी की दूरी है वो नीचे है, इसके लिए वो ऋणात्मक 1200 मीटर हो जाएगी। अब हमें प्राप्त करना है दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, और मैंने बताया दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी अर्थात दोनों के बीच का अंतर, दोनों वस्तुओं के बीच में कितने मीटर का अंतर है ये आपको प्राप्त करना है। और जब हम कभी भी अंतर प्राप्त करते हैं या कौन किससे ज़्यादा है, एक नंबर किस दूसरे नंबर से, एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, ये प्राप्त करना हो तो हम हमेशा घटाव करते हैं। तो अंतर के लिए यहाँ पर भी हम घटाव करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों संख्याओं को लिखते हैं। तो जो पहली संख्या है वो आपकी धन 5000 है और जो दूसरी संख्या है वह ऋण 1200 है। दोनों संख्याओं को लिखकर हम बीच में घटाव का चिन्ह लगाएंगे। अब सवाल को इसको हल करने के लिए हम सर्वप्रथम कोष्टक को खोलेंगे और कोष्टक के बाहर आप देख रहे हैं कि कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये कोष्टक यूँ ही खुल जाएगा। तो हमने ये 5000 लिख दिया। 5000 के आगे हमने ये धनात्मक का चिन्ह नहीं लगाया, क्योंकि अगर कोई चिन्ह ना भी हो तो ये 5000 धनात्मक ही कहलाएगा। हम यहाँ देखते हैं कि कोष्टक के अंदर एक चिन्ह दिया है, कोष्टक के बाहर एक चिन्ह दिया है, तो दोनों का गुणा होता है। और हम सिंपल सी एक साधारण भाषा में ये भी कह सकते हैं कि यदि बाहर किसी कोष्टक के बाहर यदि ऋणात्मक का चिन्ह हो तो हम अंदर का जो भी चिन्ह होगा उसे हम बदल सकते हैं। बदलने का अर्थ यह है कि धनात्मक है तो ऋणात्मक कर सकते हैं और ऋणात्मक है तो धनात्मक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हमने नियमों में भी देखा था कि जब हम दो समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो वो हमेशा वो धनात्मक बनाता है। तो हमने धन 1200 लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों धनात्मक संख्याएं हैं तो जाहिर सी बात है आप जोड़ करेंगे। 5000 में आप 1200 को जोड़ देंगे तो 6200 हो जाएगा। ये इसका मात्रक जो है आप मीटर लिखेंगे तो दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी है वो है 6200 मीटर। आज की इस वीडियो भाग में इतना ही। धन्यवाद।